बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे। जब आपके मुल्क के अंदर निज़ाम आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं होगा, जब आप उस निज़ाम पर यकीन और भरोसा नहीं करेंगे जिसके लिए पाकिस्तान अल्लाह से लिया गया था, जब आप अपने मन मर्ज़ी के मुताबिक या दुनिया भर के निज़ामों को कॉपी करके अपने मुल्क में नाफिज करने की कोशिश करेंगे, जब आप अपनी नाक़िस अक़ल पर इस मुल्क को चलाना चाहेंगे, तो फिर उस मुल्क की हालत पाकिस्तान जैसी ही होती है। उस मुल्क की खस्ता तबाह हाली जो होगी वो पाकिस्तान जैसी होगी और उस मुल्क के शहरियों का हाल हम जैसे आम पाकिस्तानियों का ही होगा। फिलवक्त हमें तो अब ऐसा महसूस होता है कि हम पाकिस्तानी में वो ज़ोर बाजू नहीं है, वो इत्मीनान नहीं है, वो कुव्वत आज़माई नहीं है जिसकी हमें ज़रूरत है, जिसके लिए हमें सिर्फ इतना काम करना है कि हम इस मुल्क में अपने आबाओ अजदाद की ख्वाहिश के मुताबिक करदा निज़ाम को सिर्फ और सिर्फ नाफिज करना है, और ये भी हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। आज जैसा कि काजी फ़ाइज़ ईसा का आखिरी दिन है, उनकी मुद्दत मुलाज़मत ख़त्म हो गई है, लेकिन काजी फ़ाइज़ की जो मुल्की खिदमात है, जो उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते हुए सर अंजाम दी है, इससे कम अज़ कम मुझे इस बात का एहसास ज़रूर हुआ है कि कुछ लोगों के लिए हुब्बुल वतनी का वो सिर्फ एक लबादा होता है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ अपने ज़ाती मफादात को ही मद्देनज़र रखते हैं। इनके लिए कोई भी मुल्क अहमियत नहीं रखता। जहाँ से इनको ज़ाती मफादात हासिल हो रहे हो, जहाँ से इनकी शहाना ज़िंदगी गुजर रही हो, फिल वक्त वही इनका मुल्क होता है। निज़ाम अदल से मुंसलिक रहने वाले इस काजी फ़ाइज़ ईसा कि अगर दौलत का एहतसाब किया जाए तो बैरून ममालिक में अच्छे खासी इनकी जायदादें मिल जाती हैं। वो अच्छी खासी जायदादें भी अगर इन्होंने बनाई होंगी तो वो दो नंबर तरीक़ों से होगी, क्योंकि इनके जो मरासम थे, जो इनके ताल्लुकात पाकिस्तान में जिन सियासतदानों से थे या पाकिस्तान में वो सियासतदान जिन पे पनामा केस की वजह से नाअहलियत लगी, वो सियासतदान जो करप्ट तरीन है, वो सिर्फ भरोसा काजी फ़ाइज़ पर करते रहे। जैसे ही काजी फ़ाइज़ ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने तो वो करप्ट तरीन सियासतदान लंदन से पाकिस्तान आ गया। आज जैसे ही काजी फ़ाइज़ ईसा की मुद्दत मुलाज़मत ख़त्म हुई और इनको एक्सटेंशन ना मिल सकी, तो लिहाजा करप्ट काजी के करप्ट तरीन दोस्त और मुस्लिम नून के जो चेयरमैन है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, उनके हवाले से भी यही खबरें आ रही हैं कि वो लंदन वापस रवाना हो रहे हैं। क्या हम पाकिस्तानियों के लिए ये इशारा काफ़ी नहीं है कि 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन से पहले मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को एक रिफॉर्मर के तौर पर पाकिस्तान बुलाया जाता है, ऐसा तअस्सुर दिया जाता है कि ये पाकिस्तान को संभालने आया। जिस तरह से मीनार पाकिस्तान में कबूतर के करतब दिखाए गए, आवाम को एहसास दिलाया गया कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, और आवाम को मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी दिखाकर एक बार फिर पीडीएम के सरबराह और नवाज शरीफ के भाई मियाँ शहबाज शरीफ को दोबारा इस मुल्क का वज़ीर आज़म बना दिया गया। मैं तो ये सोचता हूँ कि आखिर अवाम को मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का चेहरा मुबारक क्यों दिखाया गया, इन्हें लंदन से क्यों बुलाया गया? जब इन्हें इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनाना ही नहीं था, तो इनके साथ साथ पाकिस्तान में कुछ लोगों को भी सब बात दिखाएंगे कि आपका लीडर पाकिस्तान में आ रहा है, तो लिहाजा अब घबराने की बात नहीं है। पाकिस्तान एक बार फिर IPP जैसे मुआहदे करके आइंदा 5-10 साल के बाद अवाम को पता चलेगा कि वो मुल्क के साथ क्या कर गया। रही बात काजी फ़ाइज़ ईसा की, जब इन पर इस्लामाबाद में बेकरी पर लानत भेजेगी तो ये लानत बहुत मकबूल हुई, लोगों ने इस लानत को पसंद किया, डोनट के नाम भी लानती रख दिया। और इससे बढ़कर काजी के साथ जो फैमिली थी, उन्होंने बड़े महज़बाना तरीका अपनाते हुए लानत को कबूल किया, किसी किस्म का रद्द अमल ना दिया। वजह वो खुद जानते थे कि हमारे शोहर और हमारे बाप ने पाकिस्तान के लिए जो खिदमत सर अंजाम दी है और अपने घर को जिस तरीके से सोने चांदी से भरा है, वो भी अपनी मिसाल आप है। आज अगर निज़ाम अदल से मुंसलिक जितने भी लोग हैं, उन्होंने काजी फ़ाइज़ ईसा के बारे में जो कमेंट दिए हैं, वो भी एक तारीख़ का हिस्सा होंगे। काजी फ़ाइज़ ईसा का दौर पाकिस्तान अदलिया की तारीख़ में सबसे बदतरीन करार दिया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि ये काजी फ़ाइज़ ईसा ही थे जिसकी वजह से 26वीं आईनी तरमीम जो है वो पास हुई है। काजी फ़ाइज़ ईसा के दौर में अक्सर मिसिंग पर्सन के मामला बढ़ते जा रहे थे, घरों से उठाया गया, कारोबारों को मस्मार किया गया, मगर काजी फ़ाइज़ ईसा ने चुप साध रखे थे। हालांकि खुद मुख्तलिफ हाई कोर्ट के जजेस जो कि नामालूम कुव्वतों की तरफ से प्रेशर राय थे, उन्होंने चीफ जस्टिस को ख़त भी लिखा, शायद इस उम्मीद में कि वो इन नामालूम कुव्वतों का रास्ता बंद करेंगे इनकी खामोशी की वजह से।
बहुत से काजियों को ज़हनी अज़ियत से गुजरना पड़ा। वैसे तो हम ये सोचते थे कि जस्टिस मुनीर पाकिस्तान की तारीख में निज़ाम अदल का वो शख्स है जिसे अच्छे लफ्ज़ों में याद नहीं किया जाता, जिसकी वजह से ये समझा जाता है कि आज पाकिस्तान में जो गैर सियासी क़ुव्वतें हैं वो इतनी मजबूत कैसे हुई हैं, उसमें जस्टिस मुनीर का बहुत ज़्यादा हाथ। अगर जस्टिस मुनीर उस वक्त कोई स्टैंड ले लेता, ज़ाती मफादात को तरजीह ना देता, अपनी जान की परवाह ना करता, तो पाकिस्तान की हालत आज मुख्तलिफ होती। मेरे ख्याल में आज के दौर में अगर जस्टिस मुनीर को देखना हो या मौलवी मुश्ताक को देखना हो तो हमें इतनी ज़्यादा पीछे तारीख में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप काजी फाइज इससे मुख्तसर दौर ही देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से काजी जब अपनी ज़िंदगी या अपने ज़ाती मफादात को तरजीह देने पे आते हैं तो फिर पूरे मुल्क के मुस्तकबिल को अंधेरे में फेंक देते हैं। 24 करोड़ पाकिस्तानियों की ज़िंदगियों के साथ किस तरह से खलवाड़ करते हैं और किस तरह से एक शख्स के फैसले मुल्क के मुस्तकबिल को तबाह करते हैं। शुक्रिया।